नमस्कार। इस वक्त पर जो बड़ी खबर आ रही है वो बॉम्बे हाई कोर्ट से आ रही है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो जमानत याचिका लगातार जो खारिज करती आ रही थी, अब आखिरकार रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। कैसे जमानत मिली, लगातार कई लोग इसका विरोध कर रहे थे और जो धाराएं लगी हुई थी वो भी बहुत जटिल थी। इन सब के बीच आखिर रिया चक्रवर्ती को जमानत कैसे मिल गई, उस बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे शोविक चक्रवर्ती जो है, जो रिया के भाई है, उसकी जो जमानत याचिका थी उसे फिर से खारिज कर दिया गया। उसके अलावा बाकी लोगों की भी खारिज हो गई है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को सिर्फ जमानत इस शर्त पे दी गई है कि आप मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। इसको लेकर के अब कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पूरे मामले में आखिर रिया चक्रवर्ती जब जेल उनको हुई तो उसके बाद उनका बाहर आना क्यों लगातार मुश्किल हो रहा था। देखिए, रिया चक्रवर्ती को लेकर जो बातें कही गई उसमें आपको याद होगा, बीते दिनों समीर वानखेड़े ने भी कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील की थी उन्होंने कि इनको किसी भी हाल में बाहर नहीं आने देना है, क्योंकि अगर ये बाहर आई तो ये जो है ये सबूतों को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर सकती हैं, उनको अपने हिसाब से ढाल सकती हैं। ये लगातार वानखेड़े साहब का कहना था। लेकिन अब उन्हें जो जमानत मिली है वो क्यों मिली है रिया चक्रवर्ती को, वो आप जान लीजिए। आपको याद है कि 27A के तहत उन्हें जमानत नहीं दी जा रही थी, मतलब ट्रैफिकिंग का मामला, खुद कंज्यूम भी करती है और इसके साथ साथ पैसे का लेन देन दिख रहा था और पैसे के लेन देन के साथ यह भी दिख रहा था कि हाई सोसाइटीज में इनके कनेक्शन है और वहां पर ये ड्रग्स पहुंचाती है। लेकिन अब जो खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है, आज जो फैसला सुनाना था बॉम्बे हाई कोर्ट को, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया रिया चक्रवर्ती की तरफ से। और रिया चक्रवर्ती की तरफ से सतीश मानशिंदे जो कि उनके वकील हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो ट्रैफिकिंग वाला एंगल है, इसको लेकर के जो कोर्ट के सामने जो सबूत रखे गए उनमें कोई दम नहीं है। वो कहीं से ये डायरेक्टली प्रूफ नहीं करते कि रिया चक्रवर्ती ट्रैफिकिंग भी करती है। आपको पता है कि कंज्यूम, अगर सिर्फ कोई कंज्यूम करता है तो उसकी सजा सिर्फ 1 साल है और उसमें जमानत भी मिल जाती है, नॉन बेलेबल नहीं है वो। लेकिन जैसे ही आप ट्रैफिकिंग में फंसते हैं वैसे ही यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन सतीश मानशिंदे के अनुसार रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करती थी, हाई सोसाइटीज में ड्रग्स को पहुंचाती थी, अलग अलग पार्टीज बॉलीवुड की हों या फिर टॉप क्रिकेटर्स की वाइफ्स का नाम इसमें निकल कर आ रहा था, बिजनेस टाइकून्स का नाम निकल कर आ रहा था, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इसमें सामने निकल कर आ रहे थे। लेकिन इन सारी चीजों का डायरेक्ट लिंक रिया चक्रवर्ती के साथ हो, इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। इस वजह से उन्हें जो है वो जमानत दे दी गई है। लेकिन ये अपने आप में शर्त है, एक तो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, दूसरी बात यह है कि आपको मुंबई से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब आगे के डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्रूशियल होने वाले हैं इस पूरे के पूरे मामले पर। और सबसे अहम ये कि क्या अब रिया चक्रवर्ती की तरफ से क्या सामने निकल कर आएगा। क्या रिया चक्रवर्ती कोई एक ऐसा एक्शन लेंगी जिसको लेकर के हम उम्मीद करें कि चीजें बेहतर होंगी उनके लिए या उनके परिवार के लिए, या फिर इस मामले में अभी और पेचीदगी से उन्हें गुजरना पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जो है वो जमानत दे दी है। और सतीश मानशिंदे जो कि उनके वकील हैं, उनकी तरफ से यह कहना था कि ये जो ट्रैफिकिंग वाला एंगल है ड्रग्स के, इसको लेकर कोर्ट के पास जो सबूत है वो बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं है, उनका डायरेक्ट लिंक कहीं भी रिया चक्रवर्ती से नहीं पाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।